जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 29वां। ऋषि लोग कहने लगे कि हे सकंजी, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और महात्म श्रवण और पुराण पूजन का फल विस्तार पूर्वक कहिए। सकंजी बोले कि हे ऋषियों, आप सब लोग ज्येष्ठ स्नान के फल का श्रवण करें, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य तीनों कायक, वाचक और मानसिक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी वृष शून्य ज्येष्ठ मास होने पर मैं प्रातःकाल ज्येष्ठ स्नान करूंगा, ऐसा संकल्प कर जल में स्नान के निमित्त प्रवेश करता है, उसके पहले कहे गए तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। सूर्योदय के पूर्व ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से लेकर आधा पहर पर्यंत जहाँ कहीं भी जल में गंगा आदि तभी सभी तीर्थवास करते हैं, इसलिए सूर्योदय से लेकर आधा पहर के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। आधा पहर के पश्चात स्नानहीन देव से अपहंत जनों को वे तीर्थ श्राप देते हैं, इसलिए ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ जनों को स्नान करना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, सेवा, हट, लोकापवाद, निमित्त, स्वेच्छा, भय, पाखंड, सुखलिप्सा आदि किसी भी उपाय से ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। परंतु कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अति दुर्लभ हो गया है। ज्येष्ठ स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज ने इनको गुप्त रखने के लिए निमित्त भगवान से प्रार्थना की और विष्णु की आज्ञा से इसको गुप्त कर रखा है। इस ज्येष्ठ मास में सवलभ कर्म करने वालों को वेन प्राप्त होते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे सकंजी, यमराज ने इस मास महात्म को गुप्त क्यों रखा और ज्येष्ठ में पुण्य कर्म करने वालों के कार्य में विघ्न क्यों करते हैं? हे सकंजी, हमारी ये सब सुनने की इच्छा है, सो आप हमसे कहिए। सकंजी कहने लगे, इस विषय में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संदेह दूर हो जाएंगे। प्रथम महिष्मतीपुर में कनक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह समस्त विद्या से हीन, मूर्ख और परनिंदक था। वह कृषि कर्म को करने वाला और नित्य क्रय विक्रय किया करता था और भी अनंत व्यवसाय से अपने कुटुंब का उदर पूर्ण करता था। इस पर भी उस दुरात्मा कुटुंबी को तृप्ति नहीं हुई और उसने उदर पूर्ति की निमित्त मार्ग में पथिकों का वध करना आरंभ कर दिया। फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई तो उस द्विज धम ने चोरी करना भी आरंभ कर दिया। इसी प्रकार वह नीच ब्राह्मण महिष्मतीपुरी में रहता हुआ इस प्रकार के कर्म किया करता था। एक दिन उसको चोरी करते हुए देखकर ग्रामवासियों ने उसको पकड़ लिया तथा उसको बांधकर खूब मारा और फिर ग्राम से निकाल दिया। कुछ दिनों तक वह ग्राम के पास ही वन में जाकर रहने लगा और रात्रि को घर में आकर पुनः वन में चला जाता और वन में पशुओं का वध करके वह निर्दयी उनको खा जाता। यह कर्म करते हुए उसको बहुत दिन बीत गए। इसके पश्चात जब एक समय ज्येष्ठ मास आया, तब वह कनक ब्राह्मण अर्ध रात्रि के समय वन से ग्राम में आकर और वस्त्र और अलंकार की चोरी करके पुनः वन को चला गया। मार्ग में नदी को देखकर उसे तैरकर पार किया। इस तरह अज्ञातवश उस स्नान ब्राह्मण ने स्नान किया और प्रतिदिन वह इसी प्रकार से रात्रि को ग्राम में आकर चोरी करता और चोरी का धन लेकर प्रातः समय नदी में स्नान करता हुआ वन में चला जाता। इस प्रकार अज्ञान व स्नान करते हुए एक मास बीत गया। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि में वह धन वस्त्र की चोरी करके गट्ठर बांधकर नगर के बाहर आया। तब तक प्रभात का समय हो गया। लोगों को इधर उधर जाता आता देखकर वह वहाँ से भागता हुआ नदी के तट पर आया और लोगों ने उसे देखकर उसको लाठी और पत्थरों से खूब मारा, परंतु वह कनक उस चोरी के बोझ को सिर पर रखकर अगाध जल में पहुंचा और अधिक बोझ होने के कारण वह शिथिल होकर अगाध जल में डूबकर मर गया। उस कनक के लिए सूर्य के समान उस कनक को अगाध जल में डूबते हुए देखकर ये क्या हुआ कहते हुए सभी लोग विस्मित हो गए। नदी किनारे के कुछ लोगों ने उसको अगाध जल से निकालकर बाहर किया। उसे देखकर लोगों से कहा कि यह तो इसी नगर का रहने वाला कनक ब्राह्मण है। हम लोगों ने इसको नगर के बाहर कर दिया था। उसी क्षण वह कनक ब्राह्मण उत्तम रूप को प्राप्त करके विमान के सहित दूतों को देखकर वे दिव्य पुरुष कहने लगे कि हे दूतों, ये विमान वैकुंठ से यहाँ किस पुण्य के प्रभाव से आया? देवदूत बोले कि हे कनक, अज्ञात वस्तु ने ज्येष्ठ मास के स्नान से यह दुर्लभ विमान आपके लिए आया है। यह सुनकर कनक ब्राह्मण विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। वहाँ पर विष्णु भगवान के समान स्वरूप को प्राप्त हुआ। तब यमराज इस समाचार को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और जगपति भगवान विष्णु से प्रार्थना करके ज्येष्ठ मास महात्म को गुप्त करवा दिया। हे ब्राह्मणों, इस ज्येष्ठ मास के स्नान का महात्म का फल मैंने आप लोगों से कहा। यहाँ पर हमारा ज्येष्ठ मास महात्म का 29वां अध्याय खत्म होता है। इसके बाद हमारा एक ही अध्याय रह गया है, 30वां अध्याय, जो मैं आपको कल सुनाऊंगा। भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, सुख समृद्धि आपके घर में बसी रहे। जय श्री हरि। प्रेम के बारे में बोलना चाहूँगा।
मैं पहले उससे प्रेम नहीं करता था, मुझे अब महसूस हुआ वो मेरे से बहुत ज़्यादा करती थी, और अब मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो वो मेरे को नज़रअंदाज कर रहा है। और मैं उसको नहीं ठहराऊँगा, सच में बोल रहा हूँ, मेरी गलतियों का है ये, और मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। लेकिन कान्हा मेरे साथ है, मैंने भुगती भी है 8-9 महीने। उसने फिर आकर मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं करी। गलती हुई, मानता हूँ उससे, मेरे से भी बहुत बड़ी गलती हुई है, पहले भी और अब भी। लेकिन मैं संभालने पे तुला हुआ हूँ, और ख़ुद को भी संभाल रहा हूँ। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस कंडीशन में हूँ, लेकिन फिर भी डिप्रेशन में रहते हुए अब तो निकल गया हूँ, भगवान की दया से। राधे राधे। सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक होगा, और हमें सब कुछ मिलेगा, हम सोचेंगे तो। भगवान विष्णु दिलाएंगे, कान्हा दिलाएंगे। राधे राधे।